हेलो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्नों का हल। भारत में 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ था। छठा आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? 1975, 1976। भारत के राष्ट्रीय पशु का देशज नाम स्थानीय नाम के स्थानीय भाषा में डॉल्फिन को क्या बोलते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुसु। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रव्यापी अभियान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से हो जाएगा, तो इसमें आएगा पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हो जाएगा। जनवरी 2025 में नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के प्रदत्त अद्यतन आंकड़ों के आधार पर बताइए कि भारत कौन सा राज्य सूचकांक के मामले में शीर्ष रैंक पर है? तो इसका आंसर गुजरात नहीं होगा, झारखंड नहीं, उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से भारत की स्थायी पवन के उदाहरण क्या है? स्थायी यानी जो अपन चलने वाली जो पवन होती है अपने लोकल में, उसको क्या बोलते हैं? तो व्यापारिक पवन, पश्चिमी हवा या लू। तो इसका राइट आंसर ए या बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवतावाद की अवधारणाओं से संयोजित थे। श्री राजगोपालाचारी ने मद्रास में स्वतंत्र प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ये नहीं है। वर्ष 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी की टीम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। भारत की किस संस्था की स्थापना वर्ष 1993 में पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुई थी? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आपका राइट आंसर। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र सहकारिता वर्ष का कथन क्या है? तो ये होता है सहकारिता से बेहतर जगत का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 विगत वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? जो अपनी सेंट्रल बैंक है, तो इसमें आ जाएगा वर्मा के साथ इसने काम किया था। केंद्रीय शिक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में किसकी अंगीकृत भूमि है? तो ये अपना आ जाएगा सारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। रामसर के अंतर्गत आर्द्रभूमि प्रत्याशित शहरों की वैश्विक सूची में पहली बार शामिल होने भारत के 2 राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो रामसर साइट में भी शामिल होने वाले 2 राज्य इंदौर और उदयपुर। 20वीं सदी में समस्त विश्व में से किस देश ने सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। वर्ष 2024 के वर्षांत में विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा निम्नलिखित क्या थी? तो यह आ जाएगा ईरान की रियाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सर्वोच्च शांति शौर्य पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर मजीद। हिंदी भाषा में वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा के पद संग्रह जब तक आई बहार लेखिका लेखक में से कौन है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा गगन गिल। आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं हमें बताएं कमेंट करके। विश्व का पहला सफल टीका निम्नलिखित में से किस रोग के लिए बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक के लिए इसका सबसे पहले जो है टीका बनाया गया था।
जनवरी 1950 में उत्तर पूर्व राज्य को शासकीय तौर पर निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित में से किस देश को दिसंबर 2024 से नवंबर 2017 के लिए 20 देशों की अध्यक्षता प्राप्त हुई? तो वह अपना जाएगा प्यारा भारत। प्यारा भारत अपना राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में दिया गया? तो ये आ जाएगा अपना राइट आंसर लिएंडर पेस। भारत के संविधान में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो पहला अपना हुआ था 11 दिसंबर 1951 को। ठीक है। वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो ये अपनी अवधी भाषा, ये पहले तो गुजराती थी, ये तो मतलब क्लासिकल लैंग्वेज थी नहीं, तो अपनी असमिया भाषा को दी गई थी। इसका राइट आंसर असमिया। भारत में आयोजित 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में किस निर्माता सत्यजीत रे उपलब्धि पुरस्कार समझे? तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप नॉइस है। निम्नलिखित में से ये इसका क्वेश्चन नंबर 24, कंपास शीतोष्ण खास भूमि एक प्रकार है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है। तो इसके राइट आंसर के लिए दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है। विंबलडन 2024 पुरुष एकल के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा कार्लोस अल्काराज। पृथ्वी वर्ष दिसंबर माह में नागालैंड को मनाए जाने वाले किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव यानी फेस्टिवल्स कहा संज्ञा दी जाती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। UDISE रिपोर्ट 2023-24 में निम्नलिखित में से भारत के किन दो राज्यों DOE&L के UDIS+ पोर्टल में प्रत्यक्ष प्रविष्ट नहीं किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित का वैज्ञानिक आकार पर भौतिक विशेषताओं के आधार पर आकाशगंगा को विन्यासित करते हैं? मिल्की लेन गंगा का ये गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ओनली ए हो जाएगा कि वैज्ञानिक आकार और भौतिक विशेषताओं के आधार पर आकाशगंगाएं विन्यासित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, असम के ओम वंश की डिब्बा दफन प्रणाली जिसे वर्ष 2024 में यूनेस्को की सूची में उत्कीर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाह। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2025 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हिमानी परिरक्षण वर्ष। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने सही हुए अपने जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन, क्योंकि CBSE में सबसे अहम पार्ट जनरल अवेयरनेस का, इसके 30 क्वेश्चन थे 90 मार्क्स के। तो आपकी कट ऑफ पर ये डिपेंड करेगा कि आपके जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।